शान। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रेनू, अरे ओ रेनू, अरे क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम इतनी घबराई हुई लग रहे हो, क्यों? घबराने की ही बात है। क्यों, क्या हुआ? वो रामेश्वर है ना, अपना रामेश्वर, हाँ। वो नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? अरे उसका निधन हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये सुबह सुबह आपने कैसी मनहूस खबर सुना दी। भगवती का क्या होगा? और समीक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले ही मैंने अवकाश की नौकरी के बारे में उससे बात किया था। अच्छा भला था, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं भगवान ने भगवती के नसीब में क्या लिखा है। पहले तो बेटा ना होने का गम, और अब देखो पति भी ना रहा। मुझे तो समीक्षा और उसकी माँ की चिंता हो रही है। रामेश्वर तो चला गया और इतना कर्ज उधारी वो कैसे चुकता करेंगे? लाला अच्छा आदमी नहीं है, वो अपना पाई पाई का हिसाब लेगा। वो कमीना इंसान है, मुझे पूरी तरह पता है। वो एक एक पैसा वसूल लेगा उससे। आपने ठीक कहा है। तुम्हें पता है रेनू, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? कौन? बेरोजगारी। इस बेरोजगारी की वजह से हमारा देश और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बेरोजगार युवक और युवती की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विनीत ने कहा था कि सरकार ने इसके लिए कठिन कदम उठाए हैं, पर हम तो इससे अनजान हैं। तुम्हें तो पता ही है कि साल भर हम कुछ महीने काम करते हैं और बाकी समय हम जिल्लत भरी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। पर इस समस्या का समाधान क्या है? बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अपनी योजनाओं के माध्यम से सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से युवकों को काम मिले, नौकरी मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। सही कह रही हो तुम। और तुम्हें पता है रेनू, नव युवकों को काम तो मिलेगा ही, साथ में उन्हें ऋण भी प्रदान की जाएगी, वो भी कम ब्याज में। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के 9 युवक कसौटी पर उतरेंगे और बेरोजगारी तो मिट ही जाएंगे। बस इसी भरोसे में हम बैठे हैं। अच्छा सुनिए, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी भगवती की खबर लेके आते हैं। वही सोच रहा हूं मैं। चलिए चलो चलते हैं हम। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? हाँ सर, एक्चुअली ठीक है, अब बताओ कैसे मदद कर सकते हैं? सर अगर आप मेरे साथ मेरे गांव चले और वहां के लोगों को समझा दें सरकार की योजनाओं के बारे में, तो बड़ी मदद होगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते।
माँ, इस बार विनीत शहर गया भी है तो मुझे लगता है जल्दी ही आएगा। मुझे भी लगता है, और विनीत जरूर हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा काम करके ही रहेगा। हाँ, उस दिन पिताजी को बता रहा था कि वो शहर से अपने सर को लेके आएगा और हमारे गांव के लिए जितनी भी सरकार दी हुई सुविधाएं और योजनाएं हैं सब के बारे में बताएंगे। पर बेटी, पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था। क्या सरकार ने सचमुच हमारी मदद के लिए ये कदम उठाई है? मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन उसने जैसे बोला है अगर वैसा हो जाए तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे गांव में रोजगार की कमी है। खेती भी अपने मौसम के अनुसार ही होते हैं। उससे गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा कुछ अच्छा गांव में हो जाए तो गांव से शहर किसी को जाना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अपनी मातृभूमि को छोड़ के कौन जाना चाहता है। भगवान करे जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। अब बस विनीत का उसके सर के साथ गांव आने का ही इंतजार है। विनीत एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने जो कहा है देखना वो करके ही दिखाएगा। बहुत जल्द वो वापस आएगा अपने सर के साथ। हाँ माँ, मुझे भी लगता है। नहीं तो वो शहर जाके हमारे गांव की उन्नति के लिए इतना कुछ सोचता। वो हमारे बारे में, हमारे गांव के बारे में कितना कुछ सोचता है। अच्छा ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। अब तुम अंदर जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है माँ, और चाय के साथ कल तुमने जो नमकीन बनाया था वो भी देना। चलो ठीक है। हाँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेटी, तुम्हारी शादी की चिंता मुझे सताए जा रही है। तुम्हारे पिताजी भी कुछ छोड़ के नहीं गए। वो जाते तो हमारी ये अवस्था ना होती। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। हट पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं। उन्हें तो दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेटी छोड़ो छोड़ो ये सब बातें, चलो अंदर चलते हैं। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर ये मेरा भाई अवकाश है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह हाँ हाँ हाँ, विनीत ने मुझे बताया था तुम्हारे समस्या के बारे में। आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। लेकिन एक बात है, योजनाओं से लाभ उठाने से पहले योजनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समझ गए ना बात? देखा, सही कहा है सर ने। हाँ ठीक है विनीत, एक काम करो, गांव के किसानों को इकट्ठा करो और एक मीटिंग का अरेंजमेंट करो, और उसी सभा में हम सारी योजनाओं के बारे में समझा देंगे। ठीक है? ठीक है सर, आपकी बहुत मेहरबानी। अरे क्या मेहरबानी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अच्छा सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। देखिए, आप लोगों के समस्याओं के बारे में विनीत ने मुझे बताया। अच्छा, इस पे आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? सर आपको सरकार की सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे तथा ये भी बताएंगे कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अच्छा सुनिए, सरकार किसान के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही है। चाहे वो फसल के लिए बैंक की लोन हो या फिर जमीन में सिंचाई से पानी की व्यवस्था हो। ये हम किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना के तहत
सरकार 18 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं सबको रोजगार पहुंचाना है, यह सरकार की मकसद है। इसके अलावा किसी भी काम के लिए 1 लाख और खेती के काम के लिए 2 लाख की राशि बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन लोन के ब्याज की दर तो बहुत ज्यादा होगी। अरे नहीं, सरकार कम से कम इंटरेस्ट पर आपको लोन देगी। लेकिन हमें काम कौन देगा? इसके लिए चाचा आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के अफसर से मिल सकते हैं, वो आपको सब समझा देंगे। एकदम सही। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी एक योजना है। ये कौन सी योजना है? इस योजना में जमीन की तैयारी से लेकर के पानी की सिंचाई और फसल काटने तक की सरकार मदद करती है। लेकिन इसका लाभ हमें कैसे मिलेगा? मैंने तुझे बताया ना अवकाश, इसके लिए तू अपने एरिया के कृषि विभाग के अफसर से मिल सकता है तथा सारी जानकारी भी ले सकता है। और इसके अलावा भी किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सड़क की योजनाएं भी हैं। इस योजना के तहत हर गांव में पक्की सड़क बनाई जाएगी। देखो ना, सरकार हम किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं। सरकार न सिर्फ ये योजनाएं बनाती है बल्कि अलग अलग माध्यम से हम तक पहुंचाती भी है। हाँ सर, आजकल सरकार टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो इन सब के माध्यम से आप तक योजनाएं पहुंचाती है तथा ये भी बताते हैं कि आप इनका लाभ कैसे उठाएं। सरकार किसानों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही है और हमारे देश के किसान भाई भी इन योजनाओं में भाग ले रही है। इसमें गलती हमारी ही है क्योंकि सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी ने। सरकार के साथ साथ हम किसान के अंदर भी जागरूकता आएगी। हाँ, मैं कल ही कृषि विभाग के अफसर से मिलकर इन सब के बारे में विस्तार से समझूंगा। हाँ बेटा, कल तू जरूर जाना। अच्छा अवकाश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ ठीक है। तो आप लोगों को अभी समझ में आया? जी। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब हम किसानों के लिए है, सब आप लोगों के लिए है। जितने आसपास के गांव के लोग हैं, जितने किसान हैं, सबको आपको बताना है कि हम किसानों के लिए ये फलाना फलाना योजनाएं हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है ना। हाँ, समझ गए ना आप लोग? वेरी गुड। जी समझ गए। माँ, आपको क्या लगता है पिताजी तो गए हैं लेकिन कुछ बनेगा? तू चिंता मत कर, वो गए हैं तो कुछ करके ही आएंगे। लेकिन वो करेंगे क्या? गांव में तो कुछ काम है ही नहीं। एक बात है, मैंने सुना है कि विनीत शहर से गांव आ रहे हैं। अगर गांव में कुछ काम बनते नहीं तो इस बार अवकाश को विनीत के साथ शहर भेज देंगे। क्या माँ, फिर से? भैया को शहर नहीं जाना है और वो हम लोग को छोड़ के नहीं जाने वाला है। अरे विनीत भी तो शहर गया है, देखो वो अब कितना खुश है। हमने अवकाश को ये कब कहा कि वो हमेशा के लिए हमें छोड़ कर शहर जाए, वहाँ जाके कुछ काम करे, पैसे कमा ले ताकि तुझे अच्छा सा लड़का ढूंढ के तेरी शादी करा सकूं। क्या माँ, मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं रे, बेटी पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। देखिए, मैं शादी नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी, बस। विनीत, तुमने सर को गांव बुला के बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन क्या? हम लड़कियां भी कुछ करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ना। तो तुम सर को पूछो ना कि सरकार की कोई ऐसी योजना हो जो लड़कियों को हेल्प करे। तो तुम खुद ही सर से मिल लो। क्या सर हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर मदद तुम्हारी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, जाते समय समीक्षा को भी साथ लेके जाना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है।
अरे तुम लोग, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो क्या बात है। सर, क्या सरकार की सारी योजनाएं केवल किसानों के लिए हैं? अरे नहीं नहीं, सरकार के हर योजनाओं के लाभ सभी वर्गों के लिए है। तो फिर क्या आप हमें इन योजनाओं के बारे में बता सकते हैं ताकि हमारे गांव की लड़कियां भी इनका लाभ उठा सके? अच्छा, सर, हमें भी कुछ करना है ताकि हम भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कर सके। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक योजना लाई है। अरे बेटियां बचेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगी। बेटियां पढ़ेगी लिखेगी कुछ करेगी, देश का भविष्य उज्जवल होगा ना। अच्छा, इन सब बातों के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा, तुम लोगों को और एक बात मालूम है? सरकार ने टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के जरिए इन सारी योजनाओं का प्रचार कर रही है ताकि देश के कोने कोने तक इसका मैसेज जाए, इस वार्ता को पहुंचाया जाए। सही कहा सर आपने। सरकार के साथ साथ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम लोगों ने सही समझा। जी सर। एक काम करते हैं, एक दिन समय लेकर आना, मैं जरा जल्दी में हूँ। ठीक है? ठीक है सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा फैसला लिया तुमने। आजकल की लड़कियां क्या नहीं करती, बस जरूरत है तो अपनी काबिलियत पहचानने की। हाँ पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। और गांव के लड़कियां और औरतें जैसे मेरा साथ दे रहे हैं ना, ऐसे अगर आगे भी देंगे तो देखना एक दिन हमारा गांव स्वावलंबी रूप में प्रतिष्ठित होगा ही होगा। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा हाँ। है। वहाँ अवकाश का काम भी, गुड़ वाला काम हाँ। अच्छा चल रहा है। हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि अवकाश कुछ ऐसा कर पाएगा। देखो ना, मैं उसे शहर जाने की रट लगाए रखा था और वो गांव में ही अपना काम शुरू कर दिया। पिताजी वही बोलने वाली थी। अभी शहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, गांव में ही जो सारी सुविधाएं हैं। सही कह रही हो। वैसे समीक्षा बेटी कैसी है? वो ठीक है, वो तो हर काम में मेरे साथ दे रही है। वाह, ये तो बस भगवान की कृपा है कि इस बुढ़ापे में भी बच्चों का साथ मिल रहा है। सब आप ही की आशीर्वाद है पिताजी। ओ मेरी बिटिया, वो देखो, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो अंधेरे के बाद ही उजाला आता है ना? खूब मन लगा के काम किया करो। हाँ? मेहनत में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। जी बाकी पिताजी। देने वाला भगवान है। हाँ? अपना विश्वास, अपना मन सब काम में लगाए रखना। जी पिताजी। विनीत, तुझे क्या लगता है सर ने जो कुछ बताया है उसका लाभ मिलेगा हमें? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, और नहीं मिला तो मैं हूं ना तेरे साथ। धन्यवाद। शायद अगर आज तू नहीं होता तो हमें इन सब चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। ये तो मेरा फर्ज है। तुझे पता नहीं है तूने आज मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। माँ बाबूजी मेरे कान खाकर रखे थे कि शहर जा, पर मैं तो शहर जाना चाहता हूँ नहीं। मैं गांव में ही रहकर कुछ करना चाहता हूँ। बस अब तूने सपने तो दिखा दिए हैं, पर पता नहीं ये सपने पूरे होंगे भी या नहीं। अरे जब गांव में ही पैसों की व्यवस्था हो रही है तो शहर क्यों जाना, गांव में रोजगार कर। सही है, लेकिन तूने सपने दिखा तो दिए, पर सपने पूरे होंगे भी या नहीं? पूरे होंगे, सब सपने पूरे होंगे, थोड़ा धीरज रख। अच्छा विनीत, शादी के बारे में तूने क्या सोचा है? शादी वो तो मैं अभी कर लूं, लेकिन कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अरे समीक्षा, आओ बैठो। कैसे हो तुम विनीत? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। देखा, शादी का नाम लिया और तुम आ गई। क्या मतलब है तेरा?
मुझे क्या आंखें दिखा रहा है, सब पता है तेरे और इसके प्यार के बारे में। तो फिर से शुरू हो गया ना। छोड़ो, मैं जा रही हूँ। अरे रुको ना समीक्षा। समीक्षा देखा ना, तू सच में मानेगा नहीं। प्यार करता है ना, तो टेंशन क्यों लेता है, चिल मार। पिताजी। हाँ बेटी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं समीक्षा के घर से आती हूँ। परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए सोचा उससे ही जाके कुछ समझ लो। कुछ दिन पहले ही उसके पिता का निधन हुआ, क्या जाना सही रहेगा? मुझे पता है पिताजी, समीक्षा बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। ऊपर से चाची जी की भी रो रो के हालत खराब है। तुम सही कह रही हो, मैं भी कुछ दिन पहले गया था, मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने सुना है वो लाला जी उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये लाला भी ना सुधरने वाला नहीं, मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उससे जाके मिलता हूँ। कोई फायदा नहीं पिताजी, हम लोग का भी कर्ज देना बाकी है, तो वो आपको ही उल्टा सुनाएगा। तुम सही कह रही हो, पता नहीं इस कर्ज से कब छुटकारा मिलेगा, कब हम सुखी जीवन जी पाएंगे। आप इतना चिंता मत कीजिए पिताजी, वो समीक्षा मेरी इंतजार कर रही है, मैं आती हूँ। अच्छे से जाना। देखो, जो हो गया सो हो गया। वो सब बातें सोच के अगर तू दुखी रहेगी तो चाची को कौन संभालेगा? घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो तू क्यों कुछ नहीं करती? मैं क्या कर सकती हूँ? सर, हम हमारे खेत के लिए कृषि विकास योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं। सर, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो मदद करने के लिए ही यहाँ हूँ। सर, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, वो एक फॉर्म फिलअप करना है और जो आप लोगों के जमीन के कागजात हैं उसको लाना है।